ये ऋषभ इंस्ट्रूमेंट का चार्ट है एंड देन ब्रेकआउट भी आया है एंड धड़ उसके बाद बन गया ये रॉकेट। सो अभी हम जितनी भी कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं उन सारी कंपनीज को एनालाइज करते हैं, उनके बाद सारे रिजल्ट्स को एक स्कोर दे दो। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टूल है जो कि 5000 कंपनीज में से एक स्कोर देता है। अब हमारा काम ये रहता है इसे जल्दी जल्दी एनालाइज करो और ये पता लगाओ कि सस्टेनेबल मूव है कि नहीं। इसमें बहुत बार होता ये है कि हमारी कंपनीज मिस हो जाती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहीं पे एक कंपनी थी HBL, सब कुछ बहुत ही जबरदस्त एंड यहाँ पे आप देखो तो ऑलमोस्ट 500-600 रुपए का भाव ऑलमोस्ट 900 तक चला गया विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ। सो इसको हम मिस कर गए, टोटली मिस कर गए। अब बात आती है कि भाई AI एजेंट में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं या कहाँ पर इसका रोल आता है। हम अलग अलग टूल्स दे दें, एक फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, एक फ्रॉड चेकर टूल दे सकते हैं एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे टूल्स दे दें एंड फाइनली जो काम हम आज कर रहे हैं हर कंपनी में वो काम वो करके मुझे बस सीधा सीधा बता दे कि भाई ये एक्सेप्टेड है, ये रिजेक्टेड है, सिंपल। तो एक छोटा सा टूल बनाया, इसमें मैंने सेंटिमेंट एनालिसिस, न्यूज का एक्सेस, ये सब कुछ दे दिया है। शुड आई बाय और सेल दिस स्टॉक एंड ये लाइव चल रहा है जैसे जैसे कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं। जितना अच्छा टेक्निकल एनालिसिस मैं नहीं करूंगा वो उसको सारे टेक्निकल एनालिसिस करने आता है कि भाई RSI क्या होता है, ये वो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल LLM में क्या होता है, आप कुछ पूछते हो, वो आंसर करता है, फिर आप उसे पढ़ते हो, फिर आप सोचते हो, फिर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो। अब वो सब जरूरत नहीं है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन AI एजेंट एंड ChatGPT। शुभम, रिसेंटली हम काफ़ी ज़्यादा एजेंट के साथ प्ले कर रहे हैं, तो वो एजेंट कहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो और उसका कोई यूज़ केस? सो बिफोर आई टॉक अबाउट AI एजेंट्स कि होते क्या हैं, कहाँ यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल, मैं अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट फेज में हूँ। तो अभी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं आपको सीधा उसी के बारे में बताता हूँ जी। और बट इवन बिफोर दैट एक्सपेरिमेंट क्या है उससे पहले मैं आपको पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ कि अभी बेसिकली हम अभी एग्जिस्टिंग टूल कैसे यूज करते हैं या एग्जिस्टिंग स्टॉक मार्केट में एनालिसिस कैसे करते हैं, ब्रीफली बताऊंगा एंड देन प्रॉब्लम क्या है और क्या मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ। जी। वैसे तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं लेकिन एक स्ट्रैटेजी है कॉल्ड PEAD, पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट बोलते हैं, विच इज अ वेरी वेरी कॉमन स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं है कि आई इन्वेंटेड इट, लेकिन बहुत कम लोग यूज करते हैं। सो बहुत कम लोगों को एक्चुअली में पता है एंड वर्क कैसे करती है। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि अगर कोई रिजल्ट आया, जैसे 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं, उनके रिजल्ट्स फ्लो इन कर रहे हैं। रिजल्ट मतलब क्वार्टरली रिजल्ट, हर 3 महीने पे कंपनी अपने नंबर्स बता दी कि हमने कितनी सेल करी, कितने प्रॉफिट करे। जी। एंड अगर कोई कंपनी ऐसी है जो बहुत ज्यादा सडन, सरप्राइजिंगली, अनएक्सपेक्टेडली, कोई ऐसी कंपनी है जो हर कोई सोच रहा था कि ये तो रद्दड़ कंपनी है, बिल्कुल बेकार कंपनी है, ये तो ग्रो ही नहीं करती है, 5-10% की ग्रोथ करती है, वो अचानक से 40-50% की ग्रोथ कर दे, राइट? तो बेसिकली देयर इज अ वेरी वेरी सडन रिएक्शन इन द मार्केट। अब ये जो सडन रिएक्शन है वो एक दिन के लिए नहीं रहता। सो यू कैन इमेजिन लाइक कि अगर कहीं पर फॉर एग्जांपल एक पानी का गिलास है, ठीक है, उस पानी के गिलास में आप एक बूंद इंक की टपकाओ और वो जो एक बूंद इंक की जो है, लेट्स से ब्लू कलर की इंक है, वो धीरे 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 पानी के अंदर जा रही है एंड थोड़े टाइम तक आप वो इंक जो है देख सकते हो, आपको पानी अलग दिखेगा और इंक अलग दिखेगी और फिर धीरे धीरे वो इंक फैलती हुई दिखेगी धीरे 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 एंड लेट्स से कि 5 मिनट के बाद वो पूरा पानी ब्लू हो जाएगा एंड यू कैन ड्यूरिंग दैट 5 मिनट यू कैन सी कि इंक स्प्रेड हो रही थी धीरे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ रहा था और ज्यादा नीला होता हुआ। सेम होता है स्टॉक मार्केट में। जब कोई कंपनी का रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं है कि अगर मानो फॉर एग्जांपल उसे 100% का मूव देना है तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में 100% मूव हो जाएगी, वो शायद 2-3 महीने ले लेगी टू रीच इट्स इक्विलिब्रियम, जहां पे क्योंकि होता ये है कि जब रिजल्ट आया उसके बाद कंपनी का एनालिसिस करेंगे लोग। शुरू में तो ट्रेडर्स घुसेंगे लेकिन बाद में कुछ लोग एनालिसिस करेंगे, उन्हें समझ में आएगा कि नहीं, ये तो 10-20% का मूव नहीं होना चाहिए था, ये बड़ा मूव होना चाहिए था। फंडामेंटली कंपनी की ट्रेजेक्टरी चेंज हो गई है, कंपनी की क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, मैनेजमेंट चेंज हो गया, व्हाटएवर, कुछ भी फंडामेंटल रीजन हो सकता है। एंड ऐसे केसेस में जहां पे फंडामेंटल रीजन है, स्टॉक विल टेक इट्स ओन टाइम, 2-3 महीने, एंड इस बीच में देयर इज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसे आप कैप्चर कर सकते हो। सो अभी हम जितनी भी कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं धीरे धीरे उन सारी कंपनीज को एनालाइज करते हैं और ये पता लगाते हैं कि पहली प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे अच्छे रिजल्ट आए। उनके बाद सारे रिजल्ट्स को एक स्कोर दे दो, भाई ये बेस्ट रिजल्ट्स हैं, ये थोड़े खराब रिजल्ट हैं, ये बहुत ही खराब रिजल्ट हैं। तो वो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक PEAD टूल है दैट वी हैव, जो कि 5000 कंपनीज में से
फॉर एग्जाम्पल एक स्कोर देता है, तो मैं जनरली 40 के ऊपर स्कोर वालों को ही पसंद करता हूँ। और ये जो टूल मैं बात कर रहा हूँ, ये कम्युनिटी हमारी है, उनके साथ ऑलरेडी शेयर हमने किया हुआ है। सो बेसिकली ये इसने कंपनीज दे दी, एंड आउट ऑफ 5000 कंपनीज ने 153 कंपनीज दी कि भाई यहाँ पे रिजल्ट थोड़े ठीक ठाक हैं। आप में से जितने भी लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक छोटा सा अपडेट है कि जो शुभम है वो संडे को एक वेबिनार कर रहे हैं। तो जिन्हें नहीं पता शुभम के बारे में, शुभम 29 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे, इसलिए अमेजॉन यूएस की जॉब छोड़ के वो बैंगलोर इंडिया शिफ्ट हो गए और एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। तो अगर आप इस वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं और शुभम के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे ही आप वेबिनार के लिए रजिस्टर करते हो, यू विल गेट अ फ्री शॉर्ट कोर्स ऑन योर व्हाट्सएप कि जो स्टॉक प्राइस है किसी भी कंपनी का, वो इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होता है, प्लस अ कैलकुलेटर जो शुभम यूज करते थे जब वो अपनी फाइनेंशियली फ्री की जर्नी में थे। इसके साथ साथ जब आप संडे को वेबिनार ज्वाइन करोगे तो यू विल ऑल्सो गेट अ फ्री गिफ्ट देयर। हम एक वेबिनार में मैक्सिमम 400 लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। अगर इस वीक का वेबिनार आप मिस करते हैं तो आपको अगले हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। अब हमारा काम ये रहता है इस अर्निंग सीजन में इन कंपनीज को जैसे जैसे ये नंबर बढ़ रहा है 5 से 10, 10 से 15, इसे जल्दी जल्दी एनालाइज करो और ये पता लगाओ कि सस्टेनेबल मूव है कि नहीं, क्या फंडामेंटली ट्रैजेक्टरी चेंज हुई है या फिर एक वन टाइम ब्लिप है जी। अब ये करने के लिए फॉर एग्जांपल हम जैसे एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल पिछली बार हमने एक कंपनी थी ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, इसको हमने प्ले किया था। सो ये मैंने खोला ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के मार्जिन अचानक से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गए थे, 15% हो गए थे। प्रॉफिट देखोगे तो 4 करोड़ 8 करोड़ से अचानक 20 करोड़ के हो गए थे क्वार्टरली लेवल पे। और ये कंपनी हमने पीछे थोड़ी बहुत पड़ी हुई थी, तो हमको पता था इसकी स्टोरी क्या है, तो वी कुड प्ले इट वेरी वेरी क्विकली। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला बेसिकली, यहाँ पे रिजल्ट आया विच इज एट 290 समथिंग, एंड विद इन लाइक ऑलमोस्ट मतलब एक महीने में, ये 12 अगस्त है एंड ये ऑलमोस्ट 5 सितंबर है, इट वेंट टू 470 and we basically captured a big move in a very very short period of time. So लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये हर जगह पे नहीं चलता। Why? Because बहुत सारी ये रिजल्ट्स जो हैं इतनी जल्दी जल्दी आते हैं और हर रोज 100-200 रिजल्ट्स आते हैं इन उन लेट्स से कि हमें 5 कंपनियां भी रोज की अगर मिल रही हैं एनालाइज करने के लिए, तो हम सारी कंपनी को नहीं एनालाइज कर सकते हैं इतनी जल्दी। एंड इसमें बहुत बार होता ये है कि हमारी कंपनीज मिस हो जाती हैं। बहुत सारी कंपनीज होती हैं इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं लेकिन हम इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाते, तो हो जाती है मिस। सो फॉर एग्जांपल यहीं पे एक कंपनी थी फॉर एग्जांपल HBL। सो अगर आप यहाँ पे रिजल्ट भी देखोगे ना तो 476 से 602 रेवेन्यू, 45 से 143 करोड़ का प्रॉफिट। सो सब कुछ बहुत ही जबरदस्त एंड स्कोर भी बहुत अच्छा था। एंड यहाँ पे आप देखो तो ऑलमोस्ट 500-600 रुपए का भाव ऑलमोस्ट 900 तक चला गया विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ। सो इसको हम मिस कर गए, टोटली मिस कर गए। बाद में पता चला कि ये कवच वाली स्टोरी थी, मतलब स्टोरी थोड़ी थोड़ी पता थी लेकिन उतना डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर पाए, सो मिस हो गई। एंड सिमिलरली काफी सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जहां पर रिजल्ट तो बहुत ही ऊपर ऊपर से देखने पे रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे एक कंपनी थी वेबसॉल एनर्जी, ये बेसिकली सोलर पैनल बनाती है। तो इसका अगर आप स्टॉक देखोगे द रिजल्ट वाज फिनोमिनल, 173 से 219 करोड़, 48 से 67 पैट लेवल, एवरीथिंग बहुत ही अच्छा। YOY भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 गुना हो गए प्रॉफिट। लेकिन व्हाट वाज द रिएक्शन? देयर वाज नो रिएक्शन, स्टॉक डिड नॉट डू एनीथिंग। एंड वाई? बिकॉज शायद मार्केट को लग रहा था कि कमोडिटी कंपनी है, इसके 45% मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है, ये जो भी बेसिकली मार्केट को लगा। अल्टीमेटली यू हैव टू सी कि क्या कहाँ पे रिएक्शन आ रहा है, एंड ये शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है, तो जहां पे ज्यादा रिएक्शन आता है वही प्ले करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, तो अभी तक आई थिंक जो आपने एक्सप्लेन किया है वो ये है कि एक स्ट्रैटेजी है पीड करके, उसमें वो वी कैन थिंक ऑफ इट कि इंक फैल रही है, स्टॉक प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और उसमें जो टाइमिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक टूल हम ऑलरेडी बना चुके हैं जो कि 5000 कंपनीज को 98% को रिजेक्ट कर देता है जो नहीं पढ़नी है, लेकिन वो जो 2% कंपनी बची वो दैट स्टिल इज अ बिग नंबर, और वो आपको 1 या 2 दिन में ही पढ़ना है। यस। और उसमें फिर हमने 3 केसेस के बारे में बात करी जहां पर वो सडन शिफ्ट आया, प्राइस भी इंक्रीज हुआ और आपने प्ले भी करी। सेकंड, सडन शिफ्ट आया, प्राइस इंक्रीज हुआ लेकिन हम पढ़ नहीं पाए क्योंकि दैट वाज स्टिल अ बिग नंबर। एंड थर्ड इज कि सडन शिफ्ट आया लेकिन जो है वो प्राइस हिला ही नहीं। करेक्ट। तो यहां तक तो हम समझ गए। तो देखो अब 5000 कंपनीज से 150 कंपनीज तक तो आ गए, लेकिन आइडियली जब हम प्ले करने जा रहे हैं तो हमको 10 कंपनी से ज्यादा नहीं चाहिए किसी भी क्वार्टर में। 10 कंपनीज मोर देन इनफ।
इस स्ट्रैटेजी में अगर 5,000 से 10 तक पहुंचना है। अब गोल ये है कि भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि इतनी ज्यादा फ्रॉड कंपनी तो नहीं है कोई, यानी कि हमें ये देखना है कि कंपनी की मैनेजमेंट ठीक है या नहीं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब जैसे ये मान इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे रिजल्ट वगैरह काफी अच्छा आया था, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो एक नोटिफिकेशन आया था कि भाई कंपनी को 25 लाख की पेनल्टी लगी है एंड इनकी मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेडिंग से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज जो कि जो है यहाँ पे देखने को मिले थे। सो ये हो गया मेरा सबसे पहले फ्रॉड चेक, और ये मेरा मोस्ट बेसिक चेक है। उसके बाद मैं कंपनी का थोड़ा फाइनेंशियल एनालिसिस करूंगा। अब जैसे ऋषभ इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसकी मेरे को हाई लेवल स्टोरी समझ में आ गई कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है ना, ये कंपनी का एक बिजनेस था जो खराब कर रहा था, एक अच्छा कर रहा था, और जो खराब वाला बिजनेस है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ओवरऑल नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं एंड सस्टेनेबल है क्योंकि वो एक्चुअली में बिजनेस बंद हो रहा है। तो मैंने इसको डिटेल में पढ़ा, बट इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली अंडरस्टैंड यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऋषभ इंस्ट्रूमेंट का चार्ट है, तो अगर आप देखो एकदम ये ब्लैक लाइन है 200 डे मूविंग एवरेज है, उसके जस्ट ऊपर ही आया है एंड देन यहाँ पे रिजल्ट भी आया है एंड देन ब्रेकआउट भी आया है एंड धड़ उसके बाद बन गया ये रॉकेट सीधा अगले 1 महीने में। अब सेम चीज अगर आप वेबसॉल में देखोगे तो इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि भाई रिजल्ट आया और अचानक से बहुत ही ज्यादा सडनली कुछ हो गया। इट बेसिकली ऊपर नीचे मूव हो रहा है, ऐसा कोई तगड़ा ब्रेकआउट नहीं आया। सो ऐसी ब्रेकआउट नहीं आएगा तो उसमें वो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे उसमें। हाँ, मतलब नॉट जस्ट ब्रेकआउट इज जस्ट वन वे, बट बेसिकली टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए, दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज। ओके, तो मैं उसका बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये देखूंगा कि टेक्निकली कैसा है, साउंड है या नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट है इसमें कि नहीं है, सिंपल। सो इन शॉर्ट ये सब कुछ करने के लिए मुझे एक कंपनी में मिनिमम से मिनिमम 5-6 घंटे लग जाएगा मिनिमम, मतलब वो भी तब जब मैं बिल्कुल जल्दी करूं। आइडियली एक कंपनी एनालाइज करने में हमको 2 दिन लगता है और ये तब कि मुझे पता है सुबह भाग जाएगा तो अब भी एनालाइज करना ही है, रात में बैठा हूं तो शायद 5-6 घंटे में कर लूं, क्योंकि 1-2 कॉल भी सुनूंगा, समझूंगा, बिजनेस को समझने में टाइम लग जाता है। राइट। सो अब बात आती है कि भाई एआई एजेंट में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं या कहाँ पर इसका रोल आता है जी। सो देखो अभी क्या है कि हमारा एक ब्रेन है जो कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क कर सकता है। 100 से ज्यादा कंपनियां हैं जो एनालाइज करनी है, उन सबका फंडामेंटल एनालिसिस, मैनेजमेंट, फ्रॉड चेक, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ करना है एंड देन स्क्रीनिंग भी करनी है। नॉट जस्ट दैट कि चार्ट के हिसाब से कहाँ पे अच्छी स्क्रीनिंग हो रही है, न्यूज भी देखनी है। सो अब यही काम अगर मुझे एआई एजेंट से कराना हो तो एआई एजेंट में एक ब्रेन होता है जो कि एलएलएम होती है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि हम चैट जीपीटी को ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, राइट? ओपन एआई का कोई भी अच्छा सा मॉडल लेकर, वो हो गया ब्रेन। अब इसको हम टास्क देते हैं और इसको हम टूल्स देते हैं। तो कोई भी एआई एजेंट में 2 चीजें होती हैं, एक होता है एलएलएम मॉडल और एक होता है टूल्स। अब आप इसमें कितने भी टूल्स दे सकते हो। सो बेसिकली फॉरगेट अबाउट ऑल दिस, थिंक ऑफ इट लाइक कि आपका एक सेक्रेटरी है, आप ऑफिस में बैठे हो और आपकी एक सेक्रेटरी है और आपने उसे टूल्स दे रखे हैं, आपने उसे अपने ईमेल का एक्सेस दे रखा है, ठीक है, आपने उसे आप ये दे रखा है कि भाई मेरे कौन कौन सी मीटिंग्स आने वाली हैं, आपने उसको अपना फिजिकल वर्क स्पेस दे रखा है, या जो भी है बेसिकली आपका जो भी डे टू डे के काम रहते हैं वो सब कुछ आपने उसे क्रेडिट कार्ड दे के रखा है जिसमें लिमिट सेट करी है, सेट करी हुई है, राइट? अब मैं उसे टास्क दे रहा हूँ। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये क्रेडिट कार्ड होता है, ऐसे चलाया जाता है। मैंने उसे बोल दिया भाई टिकट बुक कर दे, फ्लाइट की टिकट बुक कर दे। उसके पास क्रेडिट कार्ड है, वो देखेगी, पता लगाएगी बेस्ट फ्लाइट कौन सी है, ए से बी चीपेस्ट कौन सी रहेगी, सीट सबसे अच्छी कौन सी रहेगी, मिडिल सीट ना चूज करे। वो सब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो समझदार है, वो कर लेगी वो सब, राइट? तो सेम चीज आ जाती है एआई एजेंट। एआई एजेंट में थिंक ऑफ द एलएलएम as the brain, as the person who is taking over who is basically looking at the jobs, और then you also give it access to all the tools. For example, मैं इसको अपने Zerodha पोर्टफोलियो का एक्सेस दे सकता हूँ, that could be one tool. For example, मैं इसको एक फंडामेंटल एनालिसिस का टूल दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे एक टेक्निकल एनालिसिस की पूरी गणित समझा करके उसका एक टूल दे सकता हूँ। अब जितना अच्छा टेक्निकल एनालिसिस मैं नहीं करूंगा, वो उसको सारे टेक्निकल एनालिसिस करने आते हैं कि भाई आरएसआई क्या होता है, ये वो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इसको याहू फाइनेंस का एक्सेस दे सकता हूँ कि भाई तुझे स्टॉक प्राइस जरूरत हो तो याहू फाइनेंस से लाइव निकाल लियो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको और भी मतलब जो भी मुझे रिक्वायर्ड है मैनेजमेंट के लिए, मैं उसको दे सकता हूँ कि एनुअल रिपोर्ट ऐसे उसका एक टूल बना सकता हूँ कि भाई फॉरेंसिक चेक का एक टूल दे दिया मैंने उसे। अब नाउ आई जस्ट गिव इट अ टास्क कि भाई मुझे ये पीड है,
अगले 1 महीने तक रिजल्ट आएंगे, दैट इज द टास्क। कंटिन्यूस स्क्रीनिंग करेगा तो कंटिन्यूसली जहां पर भी अच्छा स्कोर आएगा, पीट टूल का ही एक्सेस दे दिया, पीट टूल में जो अच्छा स्कोर आएगा वो जाएगा, उसका फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, मैनेजमेंट चेक, फॉरेंसिक चेक, ये वो सब करके फिल्टर करके इनको तो एट द एंड 10 नाम में लेकर के आएगा। एंड ये लाइव चल रहा है, जैसे 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 कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सब ये सब काम करता जा रहा है, बिकॉज वो इंटरैक्टिव है। सिर्फ ऐसा नहीं है जैसे एक नॉर्मल एलएलएम में क्या होता है, आप कुछ पूछते हो, वो आंसर करता है, फिर आप उसे पढ़ते हो, फिर आप सोचते हो, फिर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो, फिर वो कुछ आंसर देता है, फिर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो। अब वो सब जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एलएलएम है वो ब्रेन है, उसे इंग्लिश समझ में आ रही है, जो ये रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो उसे पढ़ सकता है, उसके बेसिस पे कौन सा टूल कॉल करना है, कहाँ से क्या डेटा लाना है, फिर उस डेटा के हिसाब से उसे तोड़ मरोड़ के, अच्छा अब ये वाला कॉल कर लेता हूँ, फिर अब ये वाला कॉल कर लेता हूँ, फाइनली कंबाइन करके जो मेरा टास्क है वो करके देगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई एजेंट एंड नॉर्मल चैट जीपीटी या कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। गॉट इट। सो बेसिकली थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा था, तो एक छोटा सा एक टूल बनाया जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था ना, कि भाई स्टॉक को एनालाइज कर पा रहा है फंडामेंटली, टेक्निकली, मैनेजमेंट, इसमें मैंने सेंटिमेंट एनालिसिस, न्यूज का एक्सेस, ये सब कुछ दे दिया है। तो इवेंचुअली ये वाला टूल हमारा जो पी टूल है उसके साथ कनेक्ट होगा। हाँ, इसे आप कनेक्ट कर सकते हो, और हमारे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, वो सारे टूल इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, या आप अपनी स्क्रीनिंग का कोई भी फ्रेमवर्क है उसे भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो अल्टीमेटली, कि आप शायद कोई और स्क्रीनिंग यूज कर रहे हो, बट जो स्टॉक आ रहा है उसको देन यू हैव टू एनालाइज। तो अभी वो कनेक्शन नहीं है, बट सिंपली ये करता क्या है, इसको हमने अभी 5 टूल्स का एक्सेस दिया हुआ है। मतलब एक तो एलएलएम ब्रेन है, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, GPT-4 है, एंड लैंग ग्राफ करके जो फ्रेमवर्क है वो यूज किया है। बट एनीवेज वो टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। तो अभी ये करता क्या है, आप कोई भी अगर यहाँ पे आप यू कैन फर्स्ट गिव अ स्टॉक का नाम, कि आपको कौन सा स्टॉक एनालाइज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं रिलायंस ही ले लेता हूँ, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी सेक, एंड देन मैं इससे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड या सेंटिमेंट एनालिसिस कुछ भी मतलब करवा सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल कैन यू डू अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द स्टॉक। अब ये लाइव चलता है, अब ये जा रहा है, बेसिकली लेकर आ रहा है स्टॉक का प्राइस डेटा, लेकर आ रहा है याहू फाइनेंस से, और फिर फाइनली उसका पूरा टेक्निकल एनालिसिस करके मुझे यहाँ पर दे देगा। सो ये इसने कर दिया। सो ये RSI की वैल्यू निकाल दी, MACD की वैल्यू निकाल दी, इसने बोला सिग्नल इज न्यूट्रल। बाकी बेसिकली लेट नॉट गो इनटू द डिटेल, लेकिन बेसिकली यू कैन मेक इट एज स्मार्ट एज यू वांट। सिमिलरली आप इसको ये बोल सकते हो कि भाई शुड आई बाय इट, देन शुड आई बाय और सेल दिस स्टॉक। अब बेसिकली क्वेश्चन ये है कि बाय करूं या सेल करूं। अब इसको खुद समझना है कि फंडामेंटल एनालिसिस करेगा, मैनेजमेंट चेक करेगा। अब मैंने इसे टास्क दे दिया। अब शायद आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई ये एक नॉर्मल टूल है, जो कि चैट जीपीटी पे भी तो ये काम हो ही सकता है, राइट? देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि अभी इसमें एक मॉड्यूल है जो कि मैंने नहीं कनेक्ट करा है, विच इज हमारा टूल का मॉड्यूल। एंड एज सून एज ये जो हमारा पी टूल है, ये इसका एक्सेस इसको मिल जाएगा, तो बेसिकली मैं इससे सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि भाई मेरे पी टूल में जितने भी स्टॉक दिख रहे हैं जिनके स्कोर बहुत ही अच्छे हैं, उन सबको एनालाइज करके मुझे दो। एंड इनफैक्ट थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इसमें जो है न्यूज और सेंटिमेंट एनालिसिस और वो सब कुछ भी डाला हुआ है, बट बेसिकली from the looks of it might look very very similar because this is the basic version, but the idea is कि आपके टास्क को कंप्लीट करके दे सकता है। इट हैज दैट पावर टू डू ऑल ऑफ दैट। बट जैसे जिस दिन भी रिजल्ट आ रहा है, इट ऑटोमेटिकली कैन डिटेक्ट कि दिस इज अ न्यू एंट्री एंड कैन गिव अ कंसाइज रिपोर्ट कि अच्छा 200 EMA से ऊपर था कि नहीं, उस रिस्पॉन्स था कि नहीं, स्ट्रेंथ क्या थी, फंडामेंटल कोई बेसिक नोटिफिकेशन से चेक, देन दैट जो हम स्क्रूटनी कर रहे हैं दैट विल बिकम लाइक वेरी फास्ट। करेक्ट। सो अब देखो हमारा जो पी टूल था ना, वो हमारे को 5000 से 150 नेम्स पे तो लेकर आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन सारी कंपनीज को हम एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम एक AI एजेंट बनाएं जो कि पी टूल उसके अंदर ही कनेक्ट हो जाए, जब भी कोई इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है उसको एनालाइज करे, उसमें हम अलग अलग टूल्स दे दें, एक फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बाकी कुछ ऐसा दे दें जो कि कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, एक फ्रॉड चेकर टूल दे सकते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे टूल्स दे दें। एंड फाइनली जो काम हम आज कर रहे हैं हर कंपनी में, वो काम वो करके मुझे बस सीधा सीधा बता दे कि भाई ये एक्सेप्टेड है, ये रिजेक्टेड है, सिंपल। अब अभी पी टूल उसमें इंटीग्रेट नहीं हुआ है, लेकिन जो न्यूज़ हमने इंटीग्रेट कर दी है इसमें, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब कुछ इंटीग्रेट इसमें है।
तो अगर मैं कोई भी कंपनी के बारे में पूछूंगा ना तो ये मुझे बता सकता है। तो मैंने यहाँ पे मान इंडस्ट्री डाल दिया है एंड लेट मी आस्क इट अ क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे कोई रेगुलेटरी पेनल्टीज तो नहीं है। बट जब फाइनली इंटीग्रेट होगा मतलब उसमें ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता रहेगा कंपनीज को। हाँ 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 हाँ। अब इसने बेसिकली इंटरनेट पे जा करके सब कुछ ढूंढ ढांड के बता दिया मुझे कि भाई इनके ऊपर 25 लाख की पेनल्टी लगी है, इन्होंने कुछ कुछ नॉन कंप्लायंस किया था और कोई एक सब्सिडरी थी उसको रिपोर्ट ही नहीं करा, सब्सिडरी के नंबर्स ही रिपोर्ट नहीं करे। तो ऐसी कंपनीज में हमको बेसिकली पीड भी नहीं खेलना, एकदम क्लियरली रिजेक्ट हो जाती हैं। एंड सेम चीज यहाँ पे हुई है, जब से ये न्यूज आई है द स्टॉक इज फॉलिंग। जी। अगर आप देखो तो जब से न्यूज आई है, बट द आइडिया इज नॉट कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या हो रहा है। द आइडिया इज कि भाई कल को किसी भी कंपनी में ऐसा कुछ भी है तो भाई हमको पीड नहीं खेलना उसमें। अगर मैं सेम चीज इसमें बोलूं कि भाई मेरे को इसका टेक्निकल एनालिसिस कर दे, फंडामेंटल एनालिसिस कर दे, तो वो नॉर्मल चैट जीपीटी की तरह भी करके दे सकता है। बट अल्टीमेटली दिस विल बिकम समथिंग जो कि पीड टूल के साथ इंटीग्रेट करके सब कुछ कर करा के मुझे फाइनली ये आउटपुट दे रहा है कि भैया यहाँ पे अच्छा हो रहा है, यहाँ पे खराब हो रहा है। जी। तो इवेंचुअली वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ सॉ कि पहले मैनुअली धीरे धीरे करके पेड़ को काट रहे थे और इट इज एज अ मोटर लगा दी उसमें, मोटराइज सॉ बन गई, खुद जाएगा, हर कंपनी का नाम पड़ेगा और उसके जो भी चीजें हैं उसकी 5-6 चीजें वो फटाफट हमें बताता रहेगा। करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है शुभम, थैंक यू फॉर गिविंग अस द प्रीव्यू। अब इसका एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दीजिए कि किस तरीके से आपने बनाया है। ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, जस्ट फॉर द ओवरव्यू। और आई थिंक एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ओपन एआई वालों ने अपना वर्क फ्लो भी लॉन्च किया है एआई एजेंट्स के लिए, तो वो नॉन कोडर्स के लिए भी रहेगा, तो वील क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। तो जस्ट गिव अ ब्रीफ कि आपने किस तरीके से बनाया है ताकि जो कोडर्स हैं वो दे कैन ट्राई। सो अभी कुछ एआई एजेंट फ्रेमवर्क का यूज़ करके बनाया है। नॉर्मल अगर आप देखोगे तो इसमें अलग अलग एजेंट्स हैं, ये अलग अलग टूल्स हैं। एक सेंटिमेंट एनालिसिस का टूल है, एक फॉरेंसिक चेकर टूल है, एक पीयर कंपैरिजन है, एंड देन यू आल्सो हैव टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप देखोगे हर चीज़ के टूल हैं। तो एंड देन देयर इज़ अ मेन, आप बोल सकते हो एआई एजेंट, जो इसको मैंने ये सारे के सारे एक्सेस दे दिए हैं, सारे के सारे टूल्स के। अब ये इन टूल्स का यूज़ कर सकता है, तो जो भी मैं क्वेश्चन इससे पूछ रहा हूँ वो आंसर कर सकता है बेस्ड ऑन इट्स वोकैबुलरी एंड जो भी इसकी एक्सपर्टीज है। बट अल्टीमेटली इसमें एक टूल और आ जाएगा विच विल बी दी पीड टूल, लाइक दैट इज द मेन थिंग। या यस 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 यस। तो अभी कोड में तो नहीं जाऊंगा मैं, बट हाई लेवल मतलब बेसिकली जो जैसे मैं बता रहा था। काफी कोड हैवी है तो हाँ काफी लोगों के लिए रेप्लिकेट करना डिफिकल्ट होगा, बट या। एंड बाय द वे ये जो कोड है ये मैंने नहीं लिखा, सो इफ एनीबॉडी इज थिंकिंग कि ये कोड मैंने लिखा है, सो इसमें मैंने यूज़ किया क्लॉड कोड विच इज़ बेसिकली एआई जो कि कोड लिखता है। एंड लाइक दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट एआई कि आप एआई को यूज करके एआई का एजेंट बना रहे हो यूजिंग अ नॉर्मल टेक्स्ट, नॉर्मल लैंग्वेज अंग्रेजी को यूज करके। करेक्ट। तो ठीक है, थैंक यू सो मच शुभम फॉर गिविंग द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हाउ एवरीथिंग इज गेटिंग कनेक्टेड, और बहुत जल्दी ये जो डोमेन है चेंज हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच हेमंत। ओके शुभम, बाय बाय, जय हिंद। बाय, जय हिंद। ओके, तो इस संडे का वेबिनार ज्वाइन करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। सी यू इन द वेबिनार।